एकेडमी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि फाइनल अकाउंट्स बनाना हमने सीखा। उसके बाद अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज हमको दी जाती है उसकी इफेक्ट, उसका कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं। अलग अलग तरह के टॉपिक्स को लेकर अलग अलग तरह की एडजस्टमेंट एंट्रीज हम ले रहे हैं और उसकी इफेक्ट को सीख रहे हैं, क्योंकि अभी हम ये टॉपिक सीखेंगे उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन और इफेक्ट जब सीख जाएंगे तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब ये एडजस्टमेंट एंट्री को डालना होगा तब हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो हमारे प्रीवियस वीडियो नंबर 164 में हमने गुड्स रिलेटेड एंट्रीज को लिया था, जिसमें अगर हम गुड एडवर्टाइजमेंट के तौर पर दे रहे हैं, अगर हम गुड्स चैरिटी के तौर पर दे रहे हैं, अगर हमारा जो ओनर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाता है, अगर गुड्स किसी भी तरह की फायर या तो एक्सीडेंट से डिस्ट्रॉय हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी हमारा फुल क्लेम एडमिट करती है या हाफ पेमेंट हमको देती है या तो हमने इंश्योरेंस करवाया ही नहीं, इन अलग अलग तरह की सिचुएशन के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे करते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया। आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं मैनेजर्स कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले देखते हैं मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए दो सिचुएशन होती है, जिसमें से हमको जो सिचुएशन दी जाती है उसके रिगार्डिंग हमें कैलकुलेशन करना होता है। फर्स्ट सिचुएशन है पेएबल ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन। जो भी प्रॉफिट हमको मिला है उसके ऊपर हमें कमीशन चार्ज करना है और फिर उसमें से कमीशन को माइनस करके जो हमारा नेट प्रॉफिट डिक्रीज होता है उसकी अमाउंट हमें ओनर की कैपिटल में ऐड करनी होती है। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। प्रॉफिट ₹84,000 विदाउट चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, मतलब जो प्रॉफिट हमको दिया गया है वो सारी हमारी इनकम का टोटल करके उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करके अब तक जो हम ढूंढते आ रहे हैं, अब तक जो हम फाइंड करते रहते उसी तरह से फाइंड करके 84,000 निकाला है और अब हमें मैनेजर को 5% कमीशन देना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। जैसे हम अपने अर्ली क्लासेस में किसी भी अमाउंट पर परसेंटेज निकालते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हमें निकालना है। तो 84,000 का 5% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 4,200। अब ये 4,200 की इफेक्ट हम कैसे देते हैं? तो फर्स्ट इफेक्ट होगी P&L अकाउंट में डेबिट साइड। मैनेजर का कमीशन हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है। और दूसरी जो इफेक्ट आती है वो है बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड पर, क्योंकि ईयर के आखिर में जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तभी उसके ऊपर ही मैनेजर का कमीशन भी कैलकुलेट किया जाता है, पर अभी उसको दिया नहीं गया है, सो वो हमारी लायबिलिटी है। इसीलिए बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी के साथ उसे रखते हैं। पर इसके साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वो भी होता है कि यहाँ पे हमको नेट प्रॉफिट दिया गया था 84,000, वो था बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। अब P&L अकाउंट में हमने 4,200 ऑलरेडी डेबिट किया है, तो इसका मतलब पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट था उसमें अब डिक्रीज होगा, यानी कि हमने जो पहले 84,000 काउंट किया था इसमें से ये एक्सपेंस हमारा अब माइनस होगा। अब हमारा नेट प्रॉफिट होगा 79,800, जो कि जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साथ ओनर के कैपिटल अकाउंट में प्लस होगा। सेकंड सिचुएशन देखते हैं मैनेजर्स कमीशन पेएबल ऑन प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर हम मैनेजर का कमीशन काउंट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला दी गई है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो 84,000 मल्टीप्लाई 5
डिवाइड बाय 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 105। तो 84,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 105 जब हम करते हैं तो मैनेजर के कमीशन की अमाउंट हमारी आती है 4000। अब इसकी इफेक्ट जैसे हम आगे समझे ठीक उसी तरह P&L अकाउंट में हम डेबिट करेंगे एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड पर हम मैनेजर्स के कमीशन को लिखेंगे। अब ये जो हमको नेट प्रॉफिट दिया गया था 84,000 वो मैनेजर का कमीशन इंक्लूड करने से पहले का था। तो अब मैनेजर का कमीशन जब हम इनमें से माइनस करेंगे तो अब हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 80,000, जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन में था 79,200, मतलब वहां पर 79,800, मतलब वहां पर मैनेजर का कमीशन ज्यादा था, यहाँ पर मैनेजर का कमीशन थोड़ा कम हो गया है। अब इस सिचुएशन को मैं एक अलग तरीके से आपके साथ शेयर करती हूँ। अब अगर एग्जाम में आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है या तो इस फॉर्मूला का जो भी प्रोसीजर है वो थोड़ा लेंथी लग रहा है, तो इसके लिए मैं एक अलग स्टाइल आपको बताती हूँ, अलग मेथड आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ऑप्शनल मेथड दी है जिससे भी आप इस तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, लेट द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज इक्वल टू 100 रुपीज प्लस कमीशन 5% इज इक्वल टू 5 रुपीज, सो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन इज इक्वल टू 105। अब हमें जो काउंट करना है वो इसके ऊपर ही है। तो when profit is 105 then commission is 5 rupees, when profit is 84,000 find the commission, 5 multiply 4,000 divide by 105 is equal to 4,000 rupees। तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इजीली मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट सिचुएशन में भी इसी तरह से किया जाता है, वहां पर ये कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हमें प्रॉफिट 100 रुपीज इज इक्वल टू कमीशन 5 रुपीज, प्रॉफिट 84,000 रुपीज, देन फाइंड द कमीशन, ऐसा करके ये कैलकुलेशन आप दिखा सकते हो। तो इस तरह से मैनेजर का कमीशन हम दो अलग अलग सिचुएशन में कैलकुलेट करते हैं और फिर उसे P&L अकाउंट में डेबिट कर देते हैं और बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड पर दर्शाते हैं। पर हाँ, एक बात खास ध्यान रहे कि मैनेजर का कमीशन जब हम कैलकुलेट करके उसकी एंट्री डालते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट डिक्रीज होता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करके अपने बिजनेस की शुरुआत करता है उसके ऊपर अगर उसे इंटरेस्ट पे करना हो तो कैसे होता है। कैपिटल के ऊपर का जो इंटरेस्ट होता है वो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है और ये जो अमाउंट होती है वो ओनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड होती है। पर जो हमको ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया होता है तो सिर्फ हमें P&L अकाउंट में ही एंट्री करनी है, क्योंकि कैपिटल में टोटली उसको एडजस्ट करके ही हमको कैपिटल बैलेंस दी जाती है। तो जब ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो उसकी एक ही इफेक्ट करनी है P&L अकाउंट में। पर अगर हमें एडजस्टमेंट के तौर पर दिया जाता है तो हमें करना होता है P&L अकाउंट में डेबिट और बैलेंस शीट में पार्ट कैपिटल अकाउंट में हम ऐड करते हैं। उसके अलावा अगर ईयर के बीच में कोई भी टाइम पे ओनर अपनी तरफ से एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो जो डेट पर उसने फर्दर कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है उसी डेट के रिगार्डिंग हमें कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री दी गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख 6%, फर्दर कैपिटल ₹50,000 इंट्रोड्यूस्ड एट 1 अक्टूबर को। हमारा ईयर कंप्लीट होता है 31 मार्च को और 1 अक्टूबर को यानी कि 6 मंथ के पहले ओनर ने फर्दर 50,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। तो अब इस दोनों पर हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। तो 2 लाख रुपीज पर 6% करके फुल ईयर का इंटरेस्ट होगा 12,000 और 50,000 का 6% और 6 मंथ का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आएगा 1,500। अब P&L अकाउंट में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 प्लस 1,500, फाइनल कॉलम में हमारा अमाउंट आएगा 13,500। जो अब हम बैलेंस शीट में
लायबिलिटी के साइड पर ओनर का जो कैपिटल का कॉलम होता है, उस कैपिटल में कैपिटल लिखने के बाद उसमें इंटरेस्ट को ऐड करेंगे और टोटल अब जो ओनर की कैपिटल होती है, फाइनल अमाउंट होती है, उसको हम फाइनल कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट एंट्री हम इजीली कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने मैनेजर का कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट्स को कवर किया। हमारे नेक्स्ट वीडियो 166 में हम शुरू करेंगे बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट रिकवर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तब तक स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।